बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिनाज़ विजन ऑफ पाकिस्तान इसकी एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वोकेबलरी एंड ग्रामर। वोकेबलरी कहते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज को, और ग्रामर को कहते हैं, ठीक है। हाउ आर द गिवन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड्स स्पेल्ड करेक्टली, राइट डाउन इन द गिवन ब्लैक्स। मतलब कि कुछ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दी गए हैं, इसके जो है ना आपने क्या करना है, स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है, सही है। मतलब इसकी साउंड किस तरह निकलती है वो वाले अपने स्पेलिंग लिखनी है। तो यहाँ पर पहले फ्रूट हैं, फिर इसके बाद कलर हैं, ठीक है ना, इस तरीके से चलेंगे। तो पहले आता है फ्रूट्स में, इसको कहते हैं पी, ठीक है। फिर है चेरी, इसके बाद है ऑरेंज, इसके बाद है ग्रेप। अच्छा, अगर कलर की तरफ चलें तो कलर में है ग्रीन, सही है, ये गोल्ड है, ये ब्लू है और ये ब्लैक है। और नेक्स्ट पे चलें तो अच्छा, यहाँ पर पीछे आता है फिर क्रैनबेरी, और फिर ग्रेप फ्रूट, फिर यहाँ पर एप्पल और इसका पाम, और इसका स्ट्रॉबेरी। फिर यहाँ पर आता है ऑरेंज, यहाँ पर ये कलर है, ठीक है, ब्राउन, ये येलो और ग्रे। फिर यहाँ पर आता है पर्पल और यहाँ पर आता है वाइट। अच्छा, फैमिली रिलेशन की तरफ चलें तो यहाँ पर आता है सिस्टर, ये ब्रदर है, ये कज़न है, और ये आंट है, और ये फादर है, और ये मदर है। इसके बाद आता है डाटर है, और नाइस है, और नीस है, और नेफ्यू है, और अंकल है, सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं तो जैकेट, यहाँ पर क्या क्लॉथ्स, कपड़ों के नाम हैं, और यहाँ पर जैकेट है, और यहाँ पर शर्ट है, फिर सही है, ब्लाउज़ है, और कैप है, और यहाँ पर क्या है, जीन्स, और फिर स्कार्फ, और ट्रेनर्स, और यहाँ पर स्कर्ट, और यहाँ पर स्वेटर्स, और यहाँ पर कोट, सही है। अच्छा, इस चीज़ को समझें, ये है देर आर एटलीस्ट 4 काइंड्स ऑफ कंटेक्स्ट क्लूज, ठीक है। क्लूज कहते हैं इशारे को, मतलब कि कुछ ऐसी लाइनें लिखी होती हैं जिसमें 4 किस्म के इशारों से हमें पता चल जाता है। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ हो जाए तो उसके लाइन में हमें 4 इशारे कुछ दिए गए होते हैं जिससे हम मतलब कि उसका मानी आसानी से तलाश कर सकते हैं, सही है। तो देखते हैं फिर वो कौन कौन से 4 इशारे होते हैं। दैट आर क्वाइट कॉमन, जो मतलब कि क्या होते हैं, जिसमें से सिनोनिम्स हैं, मुतरादिफ, हम आवाज़, मुतरादिफ का मतलब होता है एक जैसा मानी, और एंटोनिम्स कहते हैं उलट, अपोजिट, और एक्सप्लेनेशन वजाहत को कहते हैं, और एग्जांपल मिसालों को कहते हैं, ठीक है। 4 किस्म के दिए होते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ क्लू इज़ यूज्ड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं द गर्ल, ऐसी लड़की हु यूज टू बी वेरी वोसिफ्रेस, ठीक है। वोसिफ्रेस का मानी होता है वेरी टॉकेटिव, ठीक है। वेरी टॉकेटिव मतलब बहुत बातून, या ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसका मानी कैसे निकलता है। डज नॉट या डजंट टॉक मच एनी मोर, मतलब कि ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा बातें करती थी लेकिन अब वो बातें नहीं करती। यहाँ पर एंटीनम्स अपोजिट उलट दिया गया है, ये वाली जगह है, ये अपोजिट है। तो इस अपोजिट से हमें पता चल जाता है कि वो पहले बातें करती थी लेकिन अब वो बातें नहीं करती। इस वसिफरस का मानी हमें वेरी टॉकेटिव का मानी मिल गया है, बहुत बातूनी यानी बातें करने वाली। अच्छा, आगे आता है पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर तालीमी इदारे इंक्लूड जिसमें शामिल हैं हाई स्कूल, किंडरगार्टन और कॉलेज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। मतलब कि इसे हमें पता चल जाता है ये कोई स्कूल पढ़ाई तालीम के मुतालिक है। ये क्या है, एग्जाम्पल, आगे उसकी एग्जाम्पल दी गई हैं। पेडागॉजिकल एक्सन्यूज क्या क्या होते हैं, उसमें क्या चीज़ पढ़ाई जाती है, सही है। तो ये क्या है, एजुकेशनल, ये तालीम के मुतालिक है। 3 पे है हाउ वाज सो परसिमनियस, ठीक है। परसिमनियस का आगे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। दैट ही रिफ्यूज्ड, ठीक है, वो बहुत परसिमनियस था, इस वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। टू हिज गिव हिज ओन सन्स, अपने बेटे को अ फ्यू पेनिस, चंद पैसे, यानी कि वो इतना कंजूस था कि वो अपने बेटे को पैसे भी नहीं देता था, ठीक है। तो नीचे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ये क्या चाहता है, ये एक्सप्लेनेशन है, आगे सारी इसकी एक्सप्लेन किया गया है। परसिमनियस का, और परसिमनियस का माने होता है वेरी कंजूस, ठीक है, जो अपनी रकम को थोड़ा केयरफुली से मतलब कि लगाता हो, सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, आगे है हीज़ पार्टनेसिटी और सबर्नस, ठीक है। स्टब में से स्टबर्न किसे कहते हैं, ज़िद्दी को कहते हैं। यहाँ पर हमें पता चल जाता है, देखें ये सिनोनिम्स है, ठीक है। सिनोनिम मुतरादिफ हैं, ये वाला या ये वाला दोनों एक जैसे होते हैं, सही है। यार यहाँ पर आ जाए तो ये सिनोनिम्स ही बताता है, ठीक है। पार्टनेसिटी का माना होता है ज़िद्दी, ठीक है, घमंडी किस्म का। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। रेदर देन बी इन्वॉल्व इन क्लैंडस्टाइन मीटिंग्स दे डिड एवरीथिंग क्वाइट ओपनली, ठीक है। इसका मतलब है सीक्रेटली, छुपा हुआ। पहले ये क्या कहता है, दे डिड एवरीथिंग क्वाइट ओपनली, मतलब इसका ये हो जाता है कि
मतलब कि पहले ये ओपनली करते थे, खुले तौर पर मीटिंग करते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, छुपे तरीके से। मतलब ये एंटीनम अपोजिट इस्तेमाल हुआ है। और इसका सेक्रेटली, सेक्रेटरी को माने तो सेक्रेटरी को सीक्रेट, सीक्रेट किसे कहते हैं, छुपी हुई चीज़ को, ठीक है। क्लैंडस्टाइन का माने क्या हो जाता है, छुपा हुआ, ठीक है। तो ये एंटीनिम्स के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, सही है। इस यहाँ पर ये क्लो हम इस्तेमाल हुआ है। 6 पे चलते हैं। एक्सक्लेशियस्टिक सच एज प्रीस्ट, प्रीस्ट पादरी को कहते हैं, मिनिस्टर्स इमाम को कहते हैं, एंड पेस्टर्स कहते हैं इसको मुर्शिद, ठीक है। शुड सेट मॉडल, उन्हें क्या करना चाहिए, एक मॉडल्स रखना चाहिए, सही है। मतलब कि इसका ये माना हो जाता है कि मजहबी, ये जो तीन क्या है, मजहबी मतलब कि दावत देने, दीन की दावत देने वाले, सही है। तो ये एग्जांपल की तो आगे इसकी एग्जांपल दी गई है, सही है। इसको मतलब कि थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, सॉरी एग्जांपल दी गई है इसकी, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन ही किस हद तक हम कह सकते हैं। तो मेंबर ऑफ द क्लर्जी, मतलब इसका ये माना हो जाता है कि ये मजहबी रहनुमा, सही है। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं 7 पे। द गर्ल वाज चार्लिश, ठीक है। अच्छा रियूड सोलन, रियूड सोलन का मानी होता है क्या हो जाता है, अच्छा ये किस तौर पर इस्तेमाल होती है, एंड एब्सोल्युटली इल मैनर्ड, ये सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। रियूड मतलब कि थोड़ा सख्त घमंडी किस्म को इस्तेमाल होता है, रूखे को, और ठीक है ना। तो यहाँ चार्लिश का मानी ये इस्तेमाल हुआ है। अच्छा आगे है बिकॉज द कॉन्फ़िगरेशन was aided by wind, it was so destructive that every building in the area was completely burned to the ground, सही है ना। बर्न, तो कन्फिग्रेशन और बर्न ये मिलते जुलते हैं, सही है। तो क्या होगा, जलाने को, क्या चीज़ जलाती है, फायर, आग। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, वजाहत की गई है। और कन्फ्लेगेशन का क्या माना होता है, फायर, आग को कहते हैं, सही है। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया इसको। 9 पे है, माई अपोनेंट्स आर्गूमेंट्स इज़ फ्लैशियस मिसलीडिंग प्लेन रॉन्ग, यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, ये एक्सप्लेन किया गया है किसको, फ्लैशियस को, ठीक है। और फ्लैशियस के क्या मानी होता है, मिसलीडिंग मतलब के झूठ, सही, यहाँ पर झूठ के मानी होता है। दो सम मैन आर लोकेशियस, ठीक है, कुछ जो आदमी थे वो लोकेशियस थे, बातूनी थे। अदर हार्ड टॉक एट ऑल, मतलब कि ये एंटीनम इस्तेमाल हुआ है, वो कभी भी मुश्किल क्या करते थे, बात करते थे। मतलब कि पहले वो क्या करते थे, कुछ ऐसे आदमी हैं जो बातूनी हैं, और कुछ क्या हैं जो बात नहीं करते, अपोजिट इस्तेमाल हुआ है। टॉकेटिव, यहाँ पर लोकेशियस का मान क्या होता है, टॉकेटिव का मान इस्तेमाल होता है, सही है। हम पीछे भी एक लफ्ज़ पढ़ चुके हैं टॉकेटिव, अगर आपको याद हो। अगर आगे पढ़ते हैं, द पेशेंट इज़ सो somnolent that she requires medications to help her stay awake for more than a short time, सही है। तो समनेस के मानी समनलेंट का मानी होता है स्लीपी, सोने वाला, सही है। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, इसकी सारी आगे तफसील वजाहत की गई है, सही, एक्सप्लेन किया गया। अच्छा 12 लास्ट पे क्या है, क्लेस्टियल बॉडीज, आसमानी जो मतलब कि सितारे सियारे वगैरह, ये जो आसमानी बॉडीज़ होती हैं, सही है, इसको क्या कहते हैं, सच जैसे सन, मून एंड स्टार आर गवर्नड बाई प्रेडिक्टेबल लॉ, सही है। तो यहाँ पर क्या की गई है, एक्सप्लेन किया गया, एग्जांपल है, ठीक है, हेवनली बॉडीज़, सही है, हेवनली बॉडीज़, आसमानी मतलब कि चीज़ें भी कह सकते हो। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर क्या क्लू इस्तेमाल हुआ है, एग्जांपल इस्तेमाल हुआ है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इससे आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा। अगर फ़ायदा मिला है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।